नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। फिर हम लोग आज उपस्थित हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है, जो आपका चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और आज उसमें ये 13वां क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्नों में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग सीधा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो समझिएगा भाई कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना। सबसे पहले तो ये समझना हमें लाभ क्या होता है। तो लाभ होता है जब विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य हो, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो जो डिफरेंस होगा वही लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तब जो डिफरेंस होगा वो हानि होगी। ठीक है, और हमें कैसे बताना है, हमें बताना है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत में बताना है। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य और अनुपात क्या दिया गया है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 4। ठीक है, क्रय मूल्य है 4। तो एक बात बताइए, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, यानी कि 4 में खरीदी गई है और बेची गई है 5 में, तो लाभ होगा या हानि होगी। तो आप बताएंगे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 अंक का। हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो ये लाभ होगा किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 4 पर। तो आप बता देंगे 1/4 का कितना प्रतिशत है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, यानी कि इस वस्तु को बेचने पर लाभ कितने का होगा, 25% का होगा। ठीक है, कुछ समझ में आई बात कि नहीं। हाँ ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना होता है कि क्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना होता है, देखिएगा अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक रिवीजन आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना होता है क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप बताएंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करता है, फिर वस्तुओं को मतलब बेचता है या कोई व्यापार करता है, तो क्रय मूल्य को ही हम लोग फिर लागत मूल्य बोलने लगते हैं। तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य आप बोल सकते हैं एक ही बात होती है। ठीक, फिर दूसरी चीज़ होती है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो आप बताएंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, बेची जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब लाभ और हानि कैसे होता है, देखिएगा अगर विक्रय मूल्य यदि क्या है, यदि विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा लाभ, ऐसे में होगा लाभ। ठीक है, ऐसे में होगा लाभ। और ये लाभ किसके बराबर होगा, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य, है ना, माइनस क्रय मूल्य के, माइनस क्रय मूल्य के। लेकिन अगर पूछा जाए लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत के रूप में पूछा जाए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ, ठीक है, बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि लाभ और हानि जो दोनों होते हैं वो क्रय मूल्य पर ही होते हैं, लेकिन है ना, क्रय मूल्य पर ही होते हैं। लेकिन यदि विक्रय मूल्य क्या है, यदि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में होगी हानि। ठीक है, और ये हानि किसके बराबर होगी, तो ये हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य के। और अगर हमें इसमें बताना पड़े कि भाई हानि प्रतिशत कितने के होगा, अगर इसी को हमें बताना पड़े प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है, तो आप बताएंगे, तो प्रतिशत हानि अगर हमें बताना पड़ गया तो प्रतिशत हानि हो जाएगी हानि, है ना, हानि
बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ और हानि दोनों किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। और लाभ और हानि दोनों बनते कैसे हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस से बनते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो हानि होगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी एक बार जाके एक्सेस करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारे क्लास पड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कैसे दिया गया है? कह रहा है क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य है, और अनुपात किसका है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है, देखो क्रय मूल्य कितना है? कह रहा क्रय मूल्य है 2, और विक्रय मूल्य कितना है? कह रहा विक्रय मूल्य है 3। तो लाभ होगा हानि होगी? आप बताएंगे लाभ होगा कितने का? 1 का। कितने पर? 2 पर। इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसे आप हल कर लो, इससे ये कट गया कितने बार में? 50 बार में। तो लाभ प्रतिशत क्या बना? 50%, यानी कि 50% का लाभ। ठीक है, 50% का लाभ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ होगा? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य कैसे है? कह रहा विक्रय मूल्य का, है ना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 3/4 है। बस ये है क्वेश्चन की भाषा। तो इसमें हमें क्या करना है? संख्या एक तरफ कर लो, शब्द एक तरफ कर लो। तो विक्रय मूल्य का मैंने इधर पक्षांतर कर लिया। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे में है, पक्षांतर होने के बाद क्या होगा? भाग में आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बटे हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा हुआ है? 3/4। और बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है बराबर, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 3 और विक्रय मूल्य हो गया 4। तो 3 की वस्तु अगर 4 में बेची जाए तो लाभ होगा हानि होगी? लाभ हो जाएगा कितने का? 1 का। कितने पर? 3 पर। इंटू क्या हो गया? 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, या फिर 33.33। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? उसका लाभ, है ना, तो यहाँ पर बनेगा लाभ, उसका लाभ बराबर है किसके? कह रहा है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो फिर से मैंने संख्या एक तरफ कर ली, शब्द एक तरफ कर लिए, तो ये हो जाएगा लाभ बटे क्या होगा? विक्रय मूल्य, है ना, लाभ बटे विक्रय मूल्य बराबर इधर क्या बच गया? 2/7। इसका मतलब लाभ कितने का है? 2 का। विक्रय मूल्य क्या है? 7। तो अब आपको निकालना पड़ेगा, हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत तो तब निकलेगा जब हमें क्रय मूल्य पता हो। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया हो तो क्रय मूल्य निकलता है लाभ को घटाकर, यानी कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 5। क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 5। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है भाई? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ कितने का है? 2 का। कितने पर है? 5 पर। अब 2/5 किसका फ्रैक्शन है? 40% का। याद है तो मच बेटर, नहीं तो इंटू 100 करेंगे और इसे बदल देंगे 20 से। 20 बार में ये कट गया 5 से, 20 का 2 में गुणा हो गया, कितना आ गया? 40%। तो लाभ कितने का हुआ है? 40% का। ठीक, हाँ, लाभ हानि पता करने के लिए हमें लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत पता करना है तो हमें हानि पता होनी चाहिए और क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा एक घड़ी को 700 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 100 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो जाता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है एक घड़ी को 700 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है
जो प्रॉफिट एंड लॉस है यानी कि लाभ और हानि है उसका अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है। यानी कि अगर लाभ 1 का होता है तो हानि भी क्या होगी, 1 की ही होगी। और ये जो 1 की लाभ हानि है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे हानि का विक्रय मूल्य कितना है 700 रुपये और लाभ का विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये। तो आप बताएंगे 700 से लेके 1000 के बीच में लाभ भी है और हानि भी है, इसी के बीच में कहीं क्रय मूल्य है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 300। अब इस 300 में शामिल क्या है, 1 लाभ शामिल है और 1 हानि शामिल है। तो कुल मिला के अगर हम इनका अनुपाती योग बनाएं तो कितना बनेगा 2। तो आप बताएंगे अगर हम इसमें 2 से भाग दे दें और अगर हमें लाभ निकालना है तो हम 1 से गुणा करेंगे, हानि निकालनी होगी तब भी 1 से ही गुणा करेंगे क्योंकि दोनों का अनुपात समान है। तो इसका मतलब लाभ हानि कितना आ गया 150 रुपये। हमसे पूछा गया था क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अगर हम हानि वाला विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हानि को जोड़कर निकलेगा, कितना आ गया 850। और अगर हम लाभ वाला विक्रय मूल्य लेते हैं तो लाभ में से क्या करेंगे, घटाएंगे 150, कितना आ जाएगा 850। ठीक है, क्योंकि हानि वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़कर क्रय मूल्य पता किया जाता है और लाभ वाले विक्रय मूल्य में लाभ को घटाकर। ठीक है, चलिए इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक एक्स मेथड भी है। हम ऐसा मान सकते हैं कि 700 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है। हानि कितने की होती है, हमने कहा x रुपये की हानि होती है। ठीक है, अगर x रुपये की हानि होती है तो लाभ कितने का होता होगा, कह रहा लाभ और हानि बराबर है। तो हानि लाभ, अगर हानि x का है तो लाभ भी क्या होगा x का ही होगा। तो हम लोग क्रय मूल्य बना लेते हैं। हमने कहा अगर 700 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 700 प्लस x। और कह रहा 1000 रुपये में बेचने पर क्या होता है, कह रहा 1000 रुपये में बेचने पर 1000 रुपये में बेचने पर क्या होता है, कह रहा 1000 रुपये में 1000 रुपये में बेचने पर x रुपये का लाभ हो जाता है। तो x इसमें से घटा देंगे, लाभ के विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाकर क्रय मूल्य निकालते हैं और हानि वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़कर। तो ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये दोनों होने चाहिए आपस में बराबर। बस इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स में बड़ा क्या है, प्लस एक्स बड़ा है तो माइनस एक्स का पक्षांतर करेंगे, माइनस बदल जाएगा प्लस में बराबर। 700 और 1000 में बड़ा क्या है 1000, तो 700 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का। तो ये जुड़ के हो गया 2x। 2x बराबर कितना आ गया 300। 2x बराबर आ गया 300। तो x बराबर कितना रहा, तो x बराबर रहा है आपका 150। x बराबर रहा है 150। तो अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो अगर इस वाले में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे 150 जोड़ देंगे 850 आ जाएगा, और यहाँ अगर x की वैल्यू रखेंगे तो 150 घटा देंगे तब भी 850 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब लाभ और हानि की मात्रा बराबर हो तब हम इसे सीधा औसत मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते थे, हाँ लेकिन ये तभी काम करेगा जब लाभ और हानि दोनों की मात्रा क्या हो बराबर। जैसे कह रहा 700 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 1000 रुपये में बेचने पर क्या होता है उतना ही लाभ हो जाता है। 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो जाता है। तो ये मैंने लिखा 700 और ये लिखा 1000, इन्हें जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 1700। अगर लाभ हानि की मात्रा बराबर है तो 2 से भाग दे दोगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 850। लेकिन ये तरीका तभी कारगर है जब लाभ और हानि दोनों की मात्रा क्या हो बराबर। लाभ हानि की मात्रा जब बराबर नहीं होगी तो या तो हम इसे इस मेथड से बनाएंगे या फिर इस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक पंखे को 1000 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 1600 रुपये में बेचने पर हानि से 2 गुना लाभ हो जाता है। हानि से 2 गुना लाभ हो जाता है। ठीक है, हानि से 2 गुना लाभ हो जाता है, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो या तो हम लोग अनुपात मेथड से बनाएं। अनुपात मेथड से कैसे बनेगा, कह रहा एक पंखे को 1000 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, तो मैंने मान लिया हानि क्या है, मैंने कहा हानि 1 है। ठीक है, ये कह रहा है 1600 रुपये में बेचने पर हानि से क्या होता है 2 गुना लाभ हो जाता है। तो अगर हानि 1 है तो लाभ कितना होगा 2। 1000 रुपये में बेचने पर हानि होती है और 1600 रुपये में बेचने पर क्या होता है लाभ, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 600। अब इस 600 में ही लाभ और हानि दोनों शामिल है, तो आप लाभ हानि का अगर हम अनुपाती योग निकालें तो कितना रहा, अनुपाती योग रहा आपका 3।
तो ये 3 के बराबर होगा। अगर हमें इसमें लाभ निकालना है तो इंटू 2 करेंगे और हानि निकालना है तो इंटू 1 करेंगे। जैसे मैंने निकालना है हानि तो मैंने इंटू 1 किया, इससे ये कट गया कितने बार में, 200 रुपये में। इसका मतलब ये हो गया 200 बार में। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 रुपये में बेचने पर 200 रुपये की हानि होती है। अगर 200 रुपये की हानि होती है तो इसका मतलब ये मैंने हानि निकाली, हाँ 200 रुपये की हानि होती है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 200 रुपये ज़्यादा। हानि के विक्रय मूल्य में हानि को जोड़कर निकाला जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लाभ निकालना होता तो इंटू 2 किया होता, कितना हो जाता 400। तो मैं लाभ वाला विक्रय मूल्य लेता और इसमें से क्या करता 400 घटा रहा होता, 400 घटा रहा होता तब भी कितना आ जाता 1200, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक्स मेथड से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो आप मान लेंगे कि माना जो हानि है, हानि क्या है एक्स है, तो ऐसे में लाभ क्या होगा, कह रहा हानि का दोगुना, तो हानि का दोगुना मतलब कितना होगा 2x। तो हानि का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है। अगर 1000 रुपये में बेचने पर x की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा 1000 प्लस x, कह रहा। और 1600 रुपये में बेचने पर 2x का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा -2x रहा होगा। बस अगर ये क्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब देखो x बड़ा है या माइनस का 2x बड़ा है, तो आप बताएंगे माइनस वाली संख्या जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो आप बताएंगे माइनस का 2x बड़ा है, इसका पक्षांतर हो जाएगा x की तरफ, तो माइनस से ये बदल जाएगा प्लस में, तो x प्लस 2x हो जाएगा। और 1600 और 1000 में बड़ा कौन है, तो 1600 1000 का पक्षांतर होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 3x बराबर कितना आ गया 600। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 200, ठीक है। अब या तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लगा दें, तो x की वैल्यू है 200, तो 200 जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। या फिर हम 1600 में क्या करें 2x घटा दें, x की वैल्यू है 200 तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 400 अगर हम 1600 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा 1200 आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है, या तो हम एक्स मेथड से करें या फिर हम लोग क्या करें अनुपात वाले मेथड से क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से 2 गुना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग इसे करते समय क्वेश्चन गलत निकाल देते हैं। ये CGL में पूछा गया प्रश्न है, ये एक ही बार का लिखा है, हालांकि ये विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें देखो अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचे जाने पर होने वाले लाभ से 2 गुना है। लाभ से क्या है 2 गुना है। तो आप मान लेंगे कि अगर किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है कितने का, मैंने कहा x का होता है, कितने का होता है लाभ होता है x का। तो उसी वस्तु को 78 में बेचे जाने पर लाभ कितना होगा, तो आपने कहा लाभ हो जाता है 2 गुना, यानी कि होगा 2x, यानी कि क्या होगा 2x। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कह रहा अगर 69 में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है x का, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा 69 माइनस x, है ना। और अगर इसी वस्तु को बेचा जाता है कितने में, बेचा जाता है 78 में, ठीक है, तो लाभ कितने का होगा, तो कह रहा लाभ हो जाता है 69 में बेचे जाने से 2 गुना, यानी कि 2x का। तो यहाँ माइनस होगा 2x, क्योंकि हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ का विक्रय मूल्य माइनस लाभ। बस इसी को हल कर लो। अब देखो इसमें -x और -2x में बड़ा कौन है, तो अभी मैंने बताया था कि जो माइनस में बड़ा होता है वो क्या होता है छोटा। माइनस का मतलब होता है ऋण, ऋण मतलब कर्जा। इस पर 1x का कर्जा है और इस पर 2x का कर्जा है, तो ज़्यादा अमीर आदमी कौन, जिस पर कर्जा कम, तो इस पर 1 ही x का कर्जा है तो ये बड़ा है। 2x का मैंने इधर पक्षांतर किया तो माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 2x माइनस x बराबर 78 इधर बड़ा था तो 78 की तरफ मैंने कर दिया, किसे कर दिया मैंने 69 को, ठीक है। तो यहाँ घट के कितना आ गया x, और इधर भाई कितना बचा हुआ है, इधर देखो भाई कितना बचा हुआ है, तो आप बताएंगे इधर बचा हुआ है 9, कितना बचा हुआ है 9, ठीक। तो x बराबर आ गया 9।
तो आपका क्रय मूल्य क्या आएगा, तो या तो हम 69 में से 9 घटा दें तो कितना आया 60, या फिर हम 78 में से 2x यानी कि 9 दूनी 18 घटा दें तब भी हमारा कितना आएगा 60। तो सही आंसर क्या होगा 60। 60 क्या हो गया सही आंसर हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि इस बार दोनों बार लाभ था। इस बार क्या था, दोनों बार लाभ था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है एक मार्कर को 16 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 10 रुपये में बेचने पर लाभ से 5 गुना क्या होता है हानि हो जाती है। मार्कर की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी कि क्रय मूल्य क्या था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले ही कर चुके हैं, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में खुद से बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक मेज को 1400 रुपये में 1400 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, सारी हानि हो गया है कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो रहा है ये, जितनी हानि होती है, ठीक है, जितनी हानि होती है 2200 रुपये में बेचने पर हानि से, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, हानि से 3 गुना लाभ हो जाता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या था। तो मेज का क्रय मूल्य क्या था। इस टाइप के हम लोग बहुत से क्वेश्चन बना चुके हैं। कह रहा है एक मेज को 1400 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 2200 रुपये में बेचने पर हानि से 3 गुना लाभ हो जाता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताएंगे और बताइएगा ज़रूर। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 2500 रुपये में बेचने पर हानि से 50 रुपये अधिक का लाभ हो जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं भाई, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये कैसे बनेगा। कह रहा है एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, तो मैंने मान लिया हानि क्या है, मैंने मान लिया हानि है x। तो कह रहा है उसे 2500 रुपये में बेचने पर हानि से 50 रुपये अधिक का लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा हानि से 50 रुपये अधिक का, यानी कि x प्लस 50 रुपये का। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर हानि होती है और मैंने मान लिया हानि कितने की होती है x की, तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो आप बताएंगे इसका क्रय मूल्य रहा होगा 2000 प्लस x। इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा 2000 प्लस x, क्योंकि हानि को जोड़कर क्रय मूल्य निकाला जाता है। फिर कह रहा है जबकि 2500 रुपये में बेचने पर 2500 रुपये में बेचने पर उसे लाभ हो जाता है कितना, कह रहा हानि से 50 रुपये अधिक का, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाकर। लाभ कितना है, लाभ है x प्लस 50 रुपये का। बस अब ये दोनों क्रय मूल्य हैं तो बीच में बराबर का निशान लग जाएगा। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, समान वस्तु का क्रय मूल्य है, तो इसीलिए बीच में बराबर का मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसी को कर लेते हैं हल। अगर इसे हल करते हैं तो ये हो गया आपका 2000 प्लस क्या रहा x, यहाँ पर रहा आपका 2500। ठीक है, 2500 माइनस का अंदर गुणा हो गया, तो ये हो गया माइनस x माइनस 50। ठीक है, मैं पहले इधर ही हल कर लेता हूँ। तो देखो 2500 में से 50 चला गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 2450 माइनस क्या रहा x, और इधर क्या रहा भाई, इधर रहा 2000 प्लस x। ठीक है, अब देखो ये 2500 2450 बड़ा है, तो 2450 की तरफ मैंने पक्षांतर कर दिया, किसका, 2450 की तरफ मैंने पक्षांतर कर दिया 2000 का, तो माइनस हो गया 2000। ठीक है, माइनस हो गया 2000, और इधर था x, माइनस का x इधर लेके आए तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया x जुड़ गया, 2x बराबर कितना बचा, आप बताएंगे 450, है ना। तो 2x बराबर आ गया 450। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, 2x बराबर आ गया 450। तो x बराबर कितना रहा, देखो भाई x बराबर रहा 225, x बराबर रहा 225। तो अब चाहे तो x की वैल्यू यहाँ लगा दो, 225 जोड़ दो,
सॉरी, या फिर x की वैल्यू यहाँ पर लगा दो 225 प्लस 50 यानी कि 275 माइनस कर दो कितने में से 2500 में से। तो दो में से कोई एक जगह पर आप वैल्यू लगा देंगे, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा। तो मैं इस वाले में लगा देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2000 प्लस 225 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 2225 रुपया। देखो अगर किसी वस्तु का मूल्य है 2225 रुपये, अगर किसी वस्तु का मूल्य है 2225 रुपये और इसे बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है 2000 में, तो देखो कितने की हानि हो रही है, हानि हो रही है 225 की, है ना। लेकिन अगर इसी को बेच दिया जाता है कितने में, बेच दिया जाता है 2500 में, है ना, 2500 में, तो लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 275 का, 275 का। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 50 है। ही तो कह रहा था जो लाभ है वो हानि से 50 रुपये ज़्यादा है, तो हानि है 225 की, लाभ है 275 का, लाभ हानि से 50 रुपया क्या है ज़्यादा है। ठीक है, अपेक्षा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाके पिछले क्लासेस को भी एक्सेस करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि एक कमीज को 2000 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है 2600 रुपये में बेचने पर हानि से 100 रुपये अधिक का लाभ हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा भाई, आपने कहा अगर मैं मान लेता हूँ हानि, अगर मैं मान लेता हूँ हानि, हानि कितने की हो रही है x की, तो मैं मान लूँगा कि 2600 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होगा, कह रहा हानि से 100 रुपये अधिक का लाभ होगा, यानी कि x प्लस 100 का लाभ होगा। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो हानि के विक्रय मूल्य में क्या करना है, हानि को जोड़ना है, तो प्लस x हो जाएगा। और अगर लाभ का मूल्य है, लाभ का मूल्य है 2600, इसमें से लाभ क्या करेंगे घटा देंगे, तो लाभ घटा देंगे x प्लस 100 को इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यही दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। इसे आप हल कर लीजिएगा, तो ये आ गया आपका 2000, ये रहा प्लस x बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2600, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस x माइनस 100। ठीक है, माइनस 100। अब मैं सारा पक्षांतर एक ही बार में कर लेता हूँ। मैंने ये इधर पक्षांतर किया तो ये आ गया x प्लस x, इधर क्या था, इधर आप बताएंगे 2600 में से 100 चला गया तो कितना बचा 2500, और 2500 के बाद ये 2000 का उधर पक्षांतर हो गया तो ये हो गया माइनस 2000। तो इसका मतलब जो 2x बराबर है, 2x बराबर आ गया 500, तो इसलिए x बराबर कितना रहा, तो आप बताएंगे x बराबर रहा 250। ठीक है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, या तो हम यहाँ से करें, या तो यहाँ पर x का वैल्यू लगाएं, या फिर यहाँ पर x का वैल्यू लगाएं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया 2000 प्लस कितना रहा 250, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 2250 रुपये। अब देखो 2250 की वस्तु अगर 2000 में बिकेगी तो 250 का नुकसान होगा। ठीक है, और अगर बिकेगी 2600 में तो 350 का लाभ होगा, जो हानि से 100 रुपये अधिक होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस थे, यहाँ से विगत वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्न हैं। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।